ईमानदारी का फल। अब्दुल्ला की कहानी। मदीना की पाक जमीन पर जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, वहीं एक नेक दिल और सच्चे मुसलमान रहते थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की पहचान शहर में एक ईमानदार और अल्लाह से डरने वाले इंसान के तौर पर थी। वह पेशे से खजूर बेचने वाले थे। उनका एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो हर सुबह बड़े प्यार से खजूर सजाते थे, मगर उनकी खजूरें शहर में सबसे मीठी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी ईमानदारी। हर सुबह अब्दुल्ला फजर की नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद पहुंचते, सच्चे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते कि एक और दिन मिला, एक और मौका कि वो अच्छे काम कर सके। फिर नमाज के बाद वो अपने ठेले पर जाते और बड़ी ममता से खजूरों को जमा कर बेचने के लिए तैयार करते। मदीना में लोग अब्दुल्ला को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते थे कि उनके खजूर अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि उनका व्यवहार, उनका सौदा, हर चीज में साफ साफ ईमानदारी झलकती थी। फिर एक दिन मदीना में तेज सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे और खजूरें धीरे धीरे बाजार से गायब होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि बहुत से व्यापारी लालच में आकर खजूर जमा करने लगे ताकि जब लोगों को जरूरत हो तो वो ऊंचे दामों में बेच सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन अब्दुल्ला ने उस वक्त भी अपना उसूल नहीं बदला। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया और बोला, अब्दुल्ला भाई, मैं तुम्हारी सारी खजूरें खरीदना चाहता हूँ, बहुत अच्छा दाम दूंगा, मगर शर्त यह है कि मैं इन्हें अपने हिसाब से ऊंचे दामों पर बेचूंगा। अब्दुल्ला ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है कि हर हाल में इंसाफ और नेकी का साथ देना चाहिए। मैं कैसे उस तालीम के खिलाफ जा सकता हूँ? उसने उस व्यापारी को मना कर दिया और फिर भी अपनी खजूरें वैसे ही पुराने दामों पर बेचता रहा जैसे हमेशा बेचता था। उसने यहाँ तक तय किया कि जो लोग बहुत गरीब हैं, उन्हें वो खजूरें सस्ते में या कभी कभी मुफ्त में भी दे दिया करता था। लोग हैरान थे जब सब अपने फायदे के लिए दूसरों को तकलीफ दे रहे थे। तब अब्दुल्ला अपने मुनाफे की परवाह किए बिना दूसरों की मदद कर रहा था। धीरे धीरे मदीना के लोगों को अब्दुल्ला की सच्चाई और नेकदिली समझ आने लगी। शहर में चर्चा होने लगी कि एक शख्स ऐसा भी है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। और फिर जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से बरकत का सबूत था। जहां बाकी व्यापारियों का धंधा धीरे धीरे मंदा पड़ने लगा, वहीं अब्दुल्ला के ठेले पर लोगों की लाइन लगने लगी। लोग अब्दुल्ला से खरीदना पसंद करने लगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहाँ उन्हें सही मोल में सही माल मिलेगा और साथ ही दुआ भी। अब्दुल्ला का छोटा सा ठेला अब अल्लाह की बरकत से बड़ा हो गया था। बिना किसी छल कपट के, बिना ऊंचे दाम लगाए, उसने